स्क्रीन पर दिखाए जाने वाला मेरा ये प्लांट का वीडियो है 2 साल पुराना और ये देखिए ये अगला वीडियो है 1 साल पुराना और अब मैं दिखाती हूँ इस साल का यानी अभी इस महीने का वीडियो। ये देखिए, ये वीडियो अभी का है और इनफैक्ट आज का ही है। एक ही पौधा सालों साल एक जैसा जबरदस्त खिलता रहे, क्या ये मुमकिन है? तो फिर सवाल उठता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया? बस आज मैं आपको वही सब बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को 1 सेकंड भी स्किप मत कीजिए क्योंकि आज की कहानी का शीर्षक है पेंटास की परमानेंट ब्लूमिंग का असली राज। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। हे प्लांटोहोलिक्स, कैसे हो पौधों के नशेड़ियों? आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरे सबसे प्यारे, सबसे भरोसेमंद और सबसे ज्यादा फूल देने वाले पौधे की जर्नी और उसका नाम है पेंटास। जैसा कि आपने अगर शॉर्ट वीडियो देख के यहाँ पर आए हैं तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। ये पौधा गर्मी, बरसात, सर्दी हर मौसम में खिला रहता है। लाल, गुलाबी और सफेद फूल, तितलियां, मधुमक्खियां, बस बगीचे का सुपरस्टार। लेकिन जैसा कि आप देख ही चुके हैं, ये जादू यूं ही नहीं हो गया। इस पौधे ने भी बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और मैंने भी इसके साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट तो फिर चलिए एक एक करके सब कुछ बताती हूँ बिल्कुल आसान भाषा में। कुछ महीने पहले जब फूल कम हो गए थे और पत्तियां सूखने लग गई थी, ये बातें हैं विंटर की, ये बातें हैं फरवरी महीने की। तब मैंने धीरे धीरे इसकी सफाई शुरू कर दी। पत्तियां सूख गई थी तो मैंने सूखी पत्तियों को हटाया, टहनियां साफ की, थोड़ा थोड़ा करके इसे रिलैक्स कराया। लेकिन मुझे समझ में आ गया कि सिर्फ सफाई से बात नहीं बनेगी। पेंटास को चाहिए थी हार्ड प्रूनिंग और थोड़ी सी ज्यादा ग्रूमिंग और केयर। अब क्योंकि ये काम मैं इस प्लांट पर साल में एक बार ही करती हूँ, तो एक साल में पानी डाल बार बार डालने से मिट्टी जो थी वो बिल्कुल हार्ड हो चुकी थी, पत्थर के जैसे हो चुकी थी। तो जरूरी था कि इसकी मिट्टी को भी थोड़ा हल्का किया जाए। स्टार्टिंग में मैंने एक एक करके टहनियों को काटना शुरू किया क्योंकि एक बार से इसे प्लांट को काटना थोड़ा सा मुझे भी एम्बेरसिंग सा लगता है और शायद प्लांट को भी लगता होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो एक बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी कि सारे प्लांट्स को, मतलब जितने भी हार्डी प्लांट्स होते हैं, साल में कम से कम एक बार हार्ड प्रूनिंग की जरूरत होती है। फिर मैंने अपने हाथ में लिया ये गुलाबी पेंटास प्लांट। इस ये कुछ उखड़ा-उखड़ा सा मुझे लग रहा था, इसकी जड़ें मुझे ठीक नहीं लग रही थी और मिट्टी भी खोखली सी हो गई थी और ध्यान से देखने पे मालूम चला कि इसमें कुछ रूट रोट जैसा मुझे लग रहा था कि कुछ ब्रांचेज़ इसकी डैमेज हो रही थी। धीरे-धीरे मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी। मैं अब देखिए प्रूनिंग कैसे करते हैं। सेकंड में आपको इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ। ये देखिए आप, देखिए मैंने पहली प्रूनिंग की थी 2 ब्रांच निकली थी, फिर मैंने सेकंड प्रूनिंग की तो देखो कितनी ब्रांचेज़ निकली हैं इसमें। अब जो लेटेस्ट जो ब्रांच है, मैं उनके ऊपर से प्रूनिंग प्रूनिंग इसके ऊपर कर रही हूँ, ना कि बिल्कुल नीचे से काट रही हूँ क्योंकि पहले से ही इसमें ऑलरेडी 1 ब्रांच की 2, 2 की 4 यानी कि टोटल 4 ब्रांच तो इसमें पहले से ही निकल रही हैं, एक मेन ब्रांच को छोड़ कर के। अगर मैं नीचे से काट दूँगी तो 2 ही ब्रांच निकलेंगी, लेकिन मैं 4 ब्रांचेज़ को काट रही हूँ तो 4 में से 2 निकलेंगी यानी कि 8। और इसके बाद मुझे ध्यान आया कि गुलाबी पेंटास को मैंने बहुत दिनों से रिपोर्ट ही नहीं किया था, तो मैंने उसे गमले से निकाला और देखा कि उसकी जड़ें एकदम घुट चुकी थी। मिट्टी भी उसकी ठीक हालत में नहीं लग रही थी, बहुत डार्क हो गई थी। मैंने तुरंत एक्शन लिया और उसके लिए सबसे पहले मैंने इसके गमले को पूरी तरह से खाली किया। ऊपर से मिट्टी उखड़ी हुई थी इस प्लांट की और नीचे से बहुत ज़्यादा हार्ड मिट्टी हो गई थी। कुछ अलग ही सिस्टम हो गया था इसमें। मैं उसको कैंची से बाकायदा खोद-खोद के निकाल रही हूँ, लेकिन बहुत हार्ड हो गई थी मिट्टी। लेकिन मैंने धीरे-धीरे करके कैसे भी करके उसको निकाला और पॉट को एकदम खाली कर लिया। फिर गमले को अच्छी तरीके से साफ करने के बाद मैंने इसकी तलहटी में डाली थोड़ी-सी नई मिट्टी और क्योंकि रिपोर्टिंग के समय फंगिसाइड डालना प्लांट में बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अक्सर रिपोर्टिंग के बाद पौधा इन्फेक्टेड हो जाता है और प्लांट जो है, तो इसके बाद मैंने अपने पिंक वाले पेंटास को वापस लगा दिया। ऊपर की मिट्टी मुझे ठीक ही लग रही थी और जो-जो इसमें गली हुई टहनियाँ मुझे दिखाई दी उनको मैंने काट करके अलग कर दिया। फिर मैंने अच्छे से दबा करके इसके अंदर इसको डाल दिया। अब बारी आती है थोड़े-से पोषण की, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया आपको साल में एक बार ही मैं इसका ये सब ट्रीटमेंट करती हूँ, तो एक अच्छा-सा कोई कंपोस्ट डालना ज़रूरी था। मुझे ये मिला है 360 सॉइल रिच करके इसका नाम है। ये एक ऑर्गेनिक कंपोस्ट है। ये एक फुली ऑर्गेनिक कंपोस्ट है। इसको काटने के बाद मुझे इसके अंदर जो पदार्थ मिला वो हल्का-सा गीला था, मतलब सूखा नहीं था, देखिए आप, वेट था ये। और इसको मैंने फिर अपने जितने भी मैंने प्लांट्स अभी रिपोर्ट किए थे सब में थोड़ा-थोड़ा डाल दिया और बाकी प्लांट्स में भी मैंने एक्चुअली डाल दिया था उस दिन। तो ये खाद मैंने इसमें चारों तरफ डाल दी, गुड़ाई मैंने कर दी थी मिट्टी की फिर से। और ये देखिए मैंने अपने सारे के सारे प्लांट्स में ये खाद डाल दी है।
तो छटाई हो गई, कटाई हो गई और अच्छे से हमने इसको खाना दे दिया। लेकिन अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है। एक और इम्पोर्टेंट स्टेप है जो अक्सर हमें हमेशा अपनी रूट्स को प्रून करने के बाद करना चाहिए। एक कोई भी माइल्ड सा आप एक कोई भी फंगिसाइड इसमें मिला सकते हैं पानी के अंदर और कटी हुई टहनियों के ऊपर अच्छे तरीके से स्प्रे करना है ताकि उनके ऊपर इन्फेक्शन ना हो। सो आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दिस ट्रीटमेंट मैंने सारे प्लांट्स को अपनी प्री रिजर्व्ड प्लेस पे फिर से टांग दिया जो सालों साल यहीं पर अक्सर टंगे रहते हैं। गार्डनिंग का कोई भी काम अगर हम करते हैं तो कुछ ऐसा नज़ारा हो जाता है, ये सब आपको पता होगा। सारी साफ सफाई करने के बाद मैंने कुछ दिनों तक इंतज़ार किया और ये था इसका रिज़ल्ट। करीब करीब 1 महीने बाद की ये वीडियो है। पहले की वीडियो सॉरी मैं नहीं ले पाई, हमेशा टाइमली मैं नहीं करवाती हूँ पूरा काम कंप्लीट, क्योंकि आप जैसे कि देख सकते हैं एक वीडियो को बनाने में मुझे 3-3 महीने तक क्लिप्स को इकट्ठा करना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल है। स्टार्टिंग की मैंने बिल्कुल जब इसमें अंकुर आए थे तब मैंने फ़ोटो ली थी, वो पता नहीं कहाँ मिस हो गई। आप बस इसका रिजल्ट देखिए, कुछ ही दिनों में पौधों में कलियां दिखने लगी और तेज धूप में ये पौधा हमेशा रहता है। अभी तो चिलचिलाती धूप है, बाकी और पौधे फिर भी मुरझा जाते हैं, लेकिन ये कभी हार नहीं मानता। आज आप खुद देख रहे हैं पूरा पौधा एक बार फिर से फूलों से लद गया है, फिर से तितलियां आ रही हैं और बगीचा रंग बिरंगा हो गया है। और सबसे बड़ी बात, एक ही गमले में सालों साल तक खिलने वाला पौधा बन गया है ये पेंटास। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी है कोई पेंटास प्लांट या कोई भी ऐसा पौधा जो अब पहले जैसा नहीं रहा, तो मेरी ये तरकीब ज़रूर अपनाइए। थोड़ी सफाई, थोड़ी कटिंग, सही मिट्टी, सही समय पर खाद और ढेर सारा प्यार, बस यही है सीक्रेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से फूल के दीवाने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी प्लांटिंग, कीप प्लांटिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।